अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सईद। स्टूडेंट्स, हमने अपने कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज़ किया हुआ है। हमारी डिस्कशन स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पे हो रही थी। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को देखा था। आज हम स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को देखेंगे। स्टूडेंट्स, पहले तो अपने माइंड में बिठा लें कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग को लर्न करना कोई जादू नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी है यूज़ वेस्टेड टाइम। मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करें, हम वेस्टेड टाइम को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं। ऑल ह्यूमन्स वेस्ट सम टाइम, दे फेल टू यूज़ इट प्रोडक्टिवली, समटाइम्स दे आल्सो वरी अबाउट द टाइम गॉन, देयर इज़ नीड टू टेक द एडवांटेज ऑफ सच टाइम। मतलब जितने भी इंसान हैं वो अपना टाइम कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर ज़ाया करते हैं और उस टाइम को कीमती तौर पर एक प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने में फ़ेल हो जाते हैं और कभी कभी वो परेशान भी होते हैं। उनको पछताना पड़ता है कि अब टाइम वो गुज़र चुका है, काश मैंने वक्त का सही इस्तेमाल किया होता। तो टाइम को इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है और हमें जो टाइम है, जो फ्री टाइम हमें मिलता है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और उसको सही कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। और हम काम को कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग की। और वो प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए, मतलब जब हमें कोई फ्री टाइम मिल जाए, हम टाइम को इस्तेमाल ना करें, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग की। वो प्रैक्टिस हम अपने आप से कुछ क्वेश्चन बार बार पूछ कर सकते हैं कि हम बैठे हैं, हमें बार बार, अगर फ्री हैं, हमें बार बार कुछ क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए और वो माइंड में क्वेश्चन लाकर हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं? When did I do my rush thinking today? रश थिंकिंग का मतलब होता है बदतरीन सोच या फिर नेगेटिव सोच। कि मैंने आज जो रश थिंकिंग कहाँ पे की, मतलब नेगेटिव सोच कहाँ कहाँ पे की। सेकंड है व्हेन डिड आई डू द बेस्ट थिंकिंग टुडे, मैंने अपनी जो बेहतरीन सोच, अच्छी सोच कहाँ पे की, कहाँ पे कब मैंने अच्छा सोचा। थर्ड है डिड आई फिगर एनीथिंग आउट, कि क्या मैंने आज कुछ तलाश किया या फिर आज मुझे क्या मिला, आज मैंने किस किस चीज़ का पता लगाया है। फोर है डिड आई अलो एनी नेगेटिव थिंकिंग टू फ्रस्ट्रेट मी अननेसेसरली, कि क्या मैंने अपनी नेगेटिव सोच को इजाज़त दी कि वो एक बगैर वजह के मुझे फ्रस्ट्रेट करे या फिर गैर वजह के मुझे कोई भी जो ऐसी सोच मैंने की जो मुझे बगैर किसी वजह के मुझे मायूस कर दे। नेक्स्ट है इफ़ आई हैड टू रिपीट टुडे व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली, मतलब अगर मुझे आज का दिन दोबारा मिल जाए मैं क्या मुख्तलिफ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है डिड आई एक्ट इन अकॉर्डेंस विद माई ओन एक्सप्रेस्ड वैल्यू, कि क्या मैंने अपनी वैल्यू के मुताबिक आज कोई एक्ट किया है। नेक्स्ट है इफ़ आई स्पेंड एवरी डे दिस वे फॉर लॉन्ग टाइम वुड आई एट द एंड हैव अचीव्ड समथिंग वर्थी फॉर दैट टाइम इन द कंटेक्स्ट ऑफ थिंकिंग। इसका मतलब है कि अगर मैं हर दिन को इस तरह गुजारूँ, एक लंबे अरसे के लिए मैं हर दिन को इस तरह गुजारूँ, तो क्या मुझे ये अपनी सोच के तनाज़ुर में एंड पे कोई कीमती चीज़ मैं हासिल कर पाऊँगा या फिर नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अपने माइंड में लाकर जो अपने वेस्ट टाइम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हर क्वेश्चन को कुछ ना कुछ टाइम देना एक क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। अ प्रॉब्लम अ डे। स्टूडेंट्स, हर दिन हमें कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो फ्री टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या है, ईच डे चूज़ अ प्रॉब्लम टू वर्क विद इन फ्री टाइम। इसका मतलब है दिन में जब हमें फ्री टाइम मिले, हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉब्लम को चूज़ करना चाहिए और उस पे हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। वर्क किस तरह करना चाहिए,
हमें उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको एवेल्युएट करना चाहिए और एवेल्युएट करके हमें एक कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिगर आउट द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग इट्स एलिमेंट। कि हमें फिगर आउट करना चाहिए मतलब तलाश करना चाहिए द लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम के लॉजिक को क्या करके बाय आइडेंटिफाइंग इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके हमें प्रॉब्लम के लॉजिक को तलाश करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स सिस्टमेटिकली थिंक, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हमें मुनज़्ज़म तरीके से एक तरतीब के साथ सोचना चाहिए। सोचना कैसे चाहिए? थ्रू द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के ज़रिए। कैसे क्वेश्चन? कौन से क्वेश्चन? मतलब उन क्वेश्चन को हमें अपने माइंड में लाना चाहिए, माइंड में लाकर फिर हमें सोचना चाहिए। वो क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम, असल में प्रॉब्लम है क्या? हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म इट इनटू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है हाउ डज़ इट रिलेट टू माई पर्पज़, या फिर ये मेरे पर्पज़ के साथ किस तरह रिलेट करती है जो प्रॉब्लम है। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको हम माइंड में लाकर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक तरतीब के साथ हम सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट है किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जाने के लिए हमें प्रोसीजर अडाप्ट किया जाता है, एक प्रोसीजर अडाप्ट किया जाता है। तो वो प्रोसीजर क्या है तो देखते हैं। स्टेट द प्रॉब्लम एज क्लियरली एंड प्रिसाइजली एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके हमें जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली और प्रिसाइजली स्टेट करना चाहिए, उसको क्लियरली और प्रिसाइजली बयान करना चाहिए। स्टडी द प्रॉब्लम टू मेक क्लियर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर टू डील विद, इसका मतलब है कि हमें प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम को अच्छी तरह जांचना चाहिए कि वो कौन सी काइंड का प्रॉब्लम है जिससे हम डील कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का हमें सामना है वो कौन सी किस्म का प्रॉब्लम है। जब हम उस प्रॉब्लम की काइंड या फिर किस्म को हम मालूम कर लेते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसको एवेल्युएट करना और उसकी कंक्लूजन की तरफ जाना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है डिसाइड अबाउट द इंफॉर्मेशन यू नीड एंड एक्टिवली सीक दैट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है हमें जिन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसके बारे में हमें फ़ैसला करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। जब हम फैसला कर लेते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है और उस इंफॉर्मेशन पे हमें एक्टिवली सीख मतलब तेज़ी से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है केयरफुली एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू ड्रा रीजनेबल इन्फेरेंस का मतलब है कंक्लूजन तक पहुंचना, मतलब प्रोसेस ऑफ रीचिंग आ कंक्लूजन, मतलब एक कंक्लूजन तक पहुंचने का प्रोसेस। अबाउट समथिंग फ्राम नोन फैक्ट, मतलब कुछ फैक्ट्स को जानते हुए उन फैक्ट्स को जानकर हम एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचना, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेरेंस कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हमें केयरफुली एनालाइज करना चाहिए और वजाहत करनी चाहिए जो हमें इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है क्या करने के लिए, एक रीज़नेबल इन्फेरेंस या फिर कंक्लूजन की तरफ पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है एवेल्युएट डिफरेंट ऑप्शंस कंसिडरिंग देयर स्टेटस इन द सिचुएशन यू आर इन, मतलब आप जिस प्रॉब्लम में है इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं उनको कंसिडर करें। तो एंड पे क्या है, हमें स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए या फिर जो अप्रोचेज़ हैं उस अप्रोचेज़ को जानते हुए हमें किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जाना चाहिए।